हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से देखने वाले हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन का पावर 5x बाई में कॉस का पावर 4x दिया है। एक काम करते हैं, साइन का पावर 5x है ना, तो इसे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और इनटू में साइन x ले सकते हैं और नीचे जो है आपका कॉस का पावर 4x ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर इसको कॉस में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर और बाई में नीचे है कॉस का पावर 4x इंटू में है यहाँ पर साइन x dx। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं कॉस x को t और डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस का साइन x हो जाएगा इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि आप लिख सकते हैं साइन x dx जो होगा माइनस ऑफ dt के इक्वल। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का t स्क्वायर का स्क्वायर और बाई में t का पावर 4 और यह माइनस ऑफ dt। चलिए, तो ये माइनस बाहर लगा लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 1 इंटू में t स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर यानी t स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और बाई में है t का पावर 4 और dt यहाँ पे। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये सब में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ना, और ये माइनस है सबका साइन चेंज होते जाएगा। 1 बाई टी का पावर 4 dt माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई टी का पावर 4 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का पावर 4 बाई में टी का पावर 4 dt। चलिए अब इसके बाद देखिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का पावर माइनस 4 dt प्लस 2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा ना dt और माइनस 1 dt। तो इसका पता है इंटीग्रल, पावर में 1 ऐड कर दीजिए और पावर को नीचे नोट कर दीजिए। इसका माइनस 1 बाई टी हो जाएगा और यहाँ टी आ जाएगा माइनस का और प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख देते हैं, तो देखो तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3, अच्छा नीचे टी क्यूब हो जाएगा ना, अगले स्टेप में रख देना माइनस का 2 बाई टी और माइनस का टी प्लस सी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टी का वैल्यू, तो 1 बाई 3 कॉस क्यूब x यही ना हो जाएगा और माइनस का 2 बाई कॉस x और माइनस का कॉस x, ठीक है वैल्यू कॉस x और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। इंटीग्रल ऑफ कॉस का पावर 5x बाई में साइन x dx। एक काम कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ यहाँ कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर कर देते हैं और इंटू में कॉस x और बाई में आपका साइन x दिया, इस कॉस को साइन में बदल दीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और बाई में आपका साइन x इंटू में कॉस x dx। इसमें पुट करते हैं अब हम लोग साइन x को t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा साइन x dx जो होगा वह dt के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ सॉरी कॉस x होगा ना, यहाँ पे cos x dx ना, साइन का डेरिवेटिव cos x dx जो होगा वह dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई में t, साइन x का वैल्यू t पुट कर दिया और cos x dx जो है यह आपका dt है। तो ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू टी स्क्वायर और प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर और बाई में आपका t dt। इंटीग्रल ऑफ ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस में t का पावर 4 बाई में t प्लस dt। अच्छा अब इसके बाद देखिए अलग अलग डिवाइड कीजिए, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर बाई टी dt और प्लस में इंटीग्रल ऑफ t का पावर 4 बाई टी dt। चलिए अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ ये t हो जाएगा dt और प्लस में इंटीग्रल ऑफ t क्यूब dt। तो इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ t माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का t का पावर 4 बाई 4 प्लस c, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, t का वैल्यू तो t किसको पुट किया साइन x को ना, तो साइन x रख देते हैं तो हो जाएगा लॉग ऑफ साइन x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस का 1 बाई 4
साइन का पावर 4x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर, इंटीग्रल निकालना है साइन का पावर 6x बाई कॉस x dx का। अच्छा, साइन के पावर 6x को हम लोग साइन स्क्वायर x का क्यूब नहीं कर सकते हैं, और बाई में आपका कॉस x है। ऊपर हम लोग साइन स्क्वायर x को 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और नीचे आपका कॉस x dx है। ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब यानी कॉस स्क्वायर x का क्यूब, और बाई में आपका क्या है जी, कॉस x dx है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अलग अलग यहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में कॉस x dx माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x बाई में कॉस x dx, और फिर प्लस में 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस का पावर 4x और बाई में कॉस x, और माइनस में इंटीग्रल ऑफ कॉस का पावर 6x बाई में कॉस x dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1 बाई कॉस है, तो इसे 1 बाई कॉस को यहाँ लॉग इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स भी तो लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस का पावर 5x dx। चलिए तो सेक एक्स का तो जानते हैं, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस का tan x, इसको लिख सकते हैं। माइनस 3 कॉस का जानते हैं साइन x। यहां पे देखिए क्या करते हैं, 3 इंटीग्रल ऑफ, ये कॉस क्यूब है ना, तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स नहीं कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस का पावर 5 है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स dx कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लॉग सेक एक्स प्लस का tan x, ठीक है, और माइनस का 3 साइन x प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ, इसे 1 माइनस का साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस x dx, और फिर माइनस यहाँ पे इसे कर देते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू में कॉस x dx। अब इन दोनों के लिए पुट करते हैं हम लोग साइन x को t, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से cos x dx जो आएगा वह dt के इक्वल, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक x प्लस का tan x, ठीक है, माइनस में 3 साइन x प्लस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या होगा 1 माइनस का t स्क्वायर और cos x dx, ये आपका dt, माइनस यहाँ पे 1 माइनस का t स्क्वायर क्या स्क्वायर, और यहाँ पे dt cos x dx dt आ गया। अब अगले स्टेप में देखते हैं, हो जाएगा लॉग ऑफ सेक x प्लस का tan x माइनस 3 साइन x प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ 1 dt और माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा 1 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस t का पावर 4 dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया। यहाँ पे है लॉग ऑफ सेक x प्लस का tan x माइनस का 3 साइन x प्लस का 3t है ना, माइनस का 3t क्यूब बाई 3। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट ही कर दो, माइनस का t फिर माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब बाई 3, फिर ये माइनस और प्लस माइनस t का पावर 5 बाई 5 प्लस c। यहाँ देखिए ना, यहां पर हम कर सकते हैं t का वैल्यू पुट, ठीक है, तो देखिए t का वैल्यू क्या था जी, साइन x था ना, साइन x था, पुट करते हैं लॉग ऑफ सेक x प्लस का tan x माइनस 3 साइन x प्लस का 3 साइन x, ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का t स्क्वायर यानी कि साइन क्यूब x माइनस का साइन x
प्लस का 2/3 साइन क्यूब एक्स, 2/3 साइन क्यूब एक्स, और प्लस का प्लस माइनस माइनस है ना जी, माइनस 1/5 साइन का पावर 5x प्लस सी। इसमें देखिए ना जो कटने लायक है वो काट देते हैं, ये इससे कट जाएगा और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लॉग ऑफ सेक x प्लस का tan x, यहां देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 साइन क्यूब x और माइनस का साइन x और माइनस का 1/5 साइन का पावर 5x और प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 में, इंटीग्रल ऑफ, हमें क्या निकालना है जी, साइन स्क्वायर एक्स बाई में कॉस का पावर 6x dx। एक काम कर सकते हैं, इसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस के पावर 6x को। ये देखिए साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कॉस है ना जी तो ऊपर ले जाकर सेक में कर देते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों को, एक को सेक स्क्वायर एक्स फिर दूसरे को भी सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक स्क्वायर एक्स को ना tan में कन्वर्ट कर देते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं tan x को t और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx जो होगा यह dt के इक्वल टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर और यह आपका dt, इंटू कर देते हैं इसमें और इंटीग्रल अलग अलग, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt और प्लस इंटीग्रल ऑफ t का पावर 4 dt, क्या होगा t³/3 और प्लस में t का पावर 5/5 प्लस c। यहाँ t का वैल्यू है tan x, वो रख देते हैं 1/3 tan क्यूब x और प्लस में 1/5 tan का पावर 5x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ सेक का पावर 6x dx। एक काम कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ इसे सेक स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर x, पावर 6 है तो ऐसे लिख सकते हैं। इस अंदर वाले सेक को ना tan में चेंज कर दो, 1 प्लस का tan स्क्वायर x का स्क्वायर और इंटू में आपका सेक स्क्वायर x dx। इसमें पुट कर दीजिए tan x को t और डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx जो होगा वह dt के इक्वल। तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ये आपका dt, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t का पावर 4 dt। अब यहाँ से इंटीग्रल कर देते हैं सबका, तो 1 का t प्लस 2t³/3 प्लस t का पावर 5/5 और प्लस में c। तो यहाँ t का वैल्यू tan x है वो रख देते हैं, तो आ जाएगा tan x प्लस का 2/3 tan क्यूब x और प्लस का 1/5 tan का पावर 5x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर, इंटीग्रल ऑफ tan का पावर 5x इंटू में सेक क्यूब x dx दिया। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से tan का स्क्वायर और इंटू में सेक स्क्वायर x, तो एक सेक x बच गया और एक tan x भी बच गया, इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ना इस tan को सेक में बदलते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस का 1 का स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर x और इंटू में सेक x इंटू tan x dx, और इसमें पुट कर देते हैं हम लोग सेक x को t, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा यहाँ से सेक x इंटू में tan x dx इक्वल टू में dt, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ t का स्क्वायर, सेक x को मैंने t माना है, -1 का स्क्वायर यहाँ पे t स्क्वायर और ये पूरा आपका dt। अब इसके बाद देखिए यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो t का पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू में t का स्क्वायर dt। तो इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे, t का पावर 6 dt -2 इंटीग्रल ऑफ t का पावर 4 dt और प्लस में इंटीग्रल ऑफ t का स्क्वायर dt। अब चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t का पावर 7/7
माइनस 2 टी का पावर 5/5 और प्लस टी क्यूब बाई में 3 और प्लस में सी। तो टी किसके इक्वल है? तो टी इक्वल है सेक एक्स के। चलिए तो हो जाएगा 1/7 सेक का पावर 7x माइनस 2/5 सेक का पावर 5x और प्लस का 1/3 सेक का पावर 3x प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। इंटीग्रल निकालना है tan क्यूब x इंटू में सेक का पावर 4x दिए। हम करते हैं इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x। अच्छा, सेक का पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं, एक सेक को tan में बदल दो। यहाँ पे tan क्यूब x, यहाँ 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें पुट कर दीजिए आप लोग tan x को t, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx जो होगा यह dt के इक्वल। तो इंटीग्रल ऑफ t का क्यूब इंटू में 1 प्लस का t स्क्वायर और यह आपका dt हो गया। अब इंटू करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रल ऑफ t क्यूब dt और प्लस में इंटीग्रल ऑफ t का पावर 5 dt। क्या होगा रूल? यहाँ पर t का पावर 4/4 प्लस में t का पावर 6/6 और प्लस का c। t का वैल्यू क्या है? tan x है, वो रख देते हैं। तो आ जाएगा 1/4 tan का पावर 4x प्लस 1/6 tan का पावर 6x और प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखिए 83 नंबर में इंटीग्रल ऑफ 1/sec x प्लस का cosec x दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/ नीचे sec x को लिख सकते हैं 1/ में cos x और प्लस cosec x 1/ में sin x। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम होगा sin x इंटू में cos x, यहाँ आ जाएगा sin x और प्लस में cos x dx। ये ऊपर चला जाएगा, है ना। चलिए तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू में cos x बाई में sin x प्लस का cos x dx। एक काम करते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin x cos x और बाई में sin x प्लस का cos x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर देखो इसे एक काम कर सकते हैं 1 प्लस 2 sin x cos x और फिर -1, एक 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, नीचे है sin x प्लस का cos x dx। अब अगले स्टेप में देखते हैं, आप 1/2 ऊपर इस 1 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x प्लस का 2 sin x cos x -1 और बाई में आपके पास sin x प्लस का cos x dx। यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर हो जाएगा यहाँ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और -1 बाई में आपके पास sin x प्लस का cos x। ठीक है, sin x प्लस का cos x dx। अलग अलग अब डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x का स्क्वायर बाई में आपके पास sin x प्लस का cos x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/sin x और प्लस का cos x dx। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक टाइम्स कट जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस का cos x dx माइनस, एक काम करते हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा सेट करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई या √2 से डिवाइड करते हैं, तो sin x इंटू में 1/√2 प्लस cos x इंटू में 1/√2 dx। ठीक है, यहाँ 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसका तो इंटीग्रल पता ही है, चाहे अलग अलग लगा दो, sin x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस 1/√2 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/, नीचे देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं sin x इंटू में ये cos आपका π/4 का वैल्यू हो जाएगा प्लस cos x और इंटू में यह sin π/4 के लिए हो जाएगा 1/√2 और यहाँ dx। चलिए 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x dx
प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और माइनस 1/2√2 इंटीग्रल ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ना, यानी कि साइन एक्स प्लस पाई/4 का हो जाएगा। साइन है तो ऊपर जाकर कॉसेक हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और माइनस 1/2√2 इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स प्लस का पाई/4 dx। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रल निकाल देते हैं। तो साइन का माइनस का कॉस, तो 1/2 कॉस ऑफ एक्स, कॉस का साइन 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2√2। यहाँ देखिए कॉसेक एक्स का क्या होता है, दो होता है, एक तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, एक होता है लॉग टैन ऑफ एंगल का हाफ कर देंगे x/2 प्लस का पाई/8 और प्लस सी। इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं, क्या है याद दिला देता हूं मैं, इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, कॉसेक एक्स का होता है लॉग ऑफ टैन x/2 प्लस सी, तो वही मैंने एंगल का हाफ कर दिया है, समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, हमें इंटीग्रल निकालना है रूट ऑफ a² प्लस का x² dx का। इसे बाई पार्ट से बना सकते हैं या पुट करके बना सकते हैं, पुट x इक्वल टू में a tan थीटा, यानी कि यहाँ से tan थीटा इक्वल टू में x/a हो जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में जी, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा हो जाएगा a sec² थीटा, ठीक है, यानी कि dx इक्वल टू में a sec² थीटा d थीटा, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर a² प्लस में a tan थीटा का स्क्वायर और dx जगह पे a sec² थीटा d थीटा। चलिए इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर a² कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस का tan² थीटा बच जाएगा और इंटू में a sec² थीटा d थीटा। चलिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ a² इंटू में यहाँ पे sec² थीटा हो जाएगा और इंटू में a sec² थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आ जाएगा a sec थीटा और इंटू में a sec² थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें से a² कांस्टेंट है, मार्क कर लेते हैं और बच जाएगा sec थीटा। एक काम करते हैं, ये sec क्यूब को ना 1 प्लस tan² थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो एक काम करते हैं, इसे sec क्यूब है ना, तो इसको sec थीटा इंटू sec² ही रहने देते हैं और आइलेट वाला मेथड यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में जो था ना जी। तो यहाँ पे एक्चुअल में दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही हैं, तो ये आप इसका डेरिवेटिव आसान है, तो इसको u और इस वाले को भी मान लेते हैं हम। तो a² कांस्टेंट है, हो जाएगा sec थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ sec² थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल देखे डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ sec² थीटा, सॉरी इंटू रहता है यहाँ पे, इंटू ऑफ sec² थीटा d थीटा, ब्रैकेट बंद करके फिर d थीटा। चलिए अगला a² अंदर देखिए आपका sec थीटा, sec² थीटा का tan थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन sec का डिफ्रेंसिएशन sec थीटा इंटू में tan थीटा है ना, और फिर यहाँ पे देखिए sec² का tan थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसी का इंटीग्रल निकाल रहे हैं, sec क्यूब का इंटीग्रल निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं, इन दोनों का ही। तो इसको एक काम करो ना, यहीं पे हम लोग i सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो आसान रहेगा आगे बनाना। i इक्वल टू में a² इंटू में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर sec थीटा और इस tan थीटा इंटू tan थीटा को tan² थीटा लिख सकते हैं, यानी कि tan² थीटा को sec² थीटा अब -1 लिख सकते हैं, ठीक है, d थीटा। अगले स्टेप में अब देखते हैं,
आई इक्वल टू में ए स्क्वायर, अंदर है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ इंटू करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर और सेक थीटा, तो सेक क्यूब कर सकते हैं, ठीक है, डी थीटा, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा। चलिए आई इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा और प्लस का ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रल थीटा। अब देखिए ये जो आपका ये वाला स्टेप देखिए, इसको यह आपके क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इसे आई सपोज किया है, तो इस पूरे को आई लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू में ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस आई और प्लस का ए स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जाके इधर ऐड हो जाएगा, 2i हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा और प्लस में ए स्क्वायर थीटा, ये 2 को डिवाइड में लेके चल जाते हैं, तो इंटीग्रल आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा है ना, और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट सी देते हैं। अब एक्चुअल में जो हम लोग ऊपर देखिए सपोज जो किए हैं यहाँ पर, वह x इक्वल टू में a tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू में x बाई ए, tan थीटा इक्वल टू में क्या है, tan थीटा इक्वल टू में है x बाई ए, यानी कि x किसके इक्वल था, a tan थीटा का। तो यहाँ से हम लोग सबके वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, तो i इक्वल टू में देखिए a स्क्वायर बाई 2 सेक थीटा का, तो इसे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं, और इनटू में tan थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अच्छा चलिए अब यहाँ पे थोड़ा रखते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस का tan x की जगह पे x बाई ए ना, x बाई ए का स्क्वायर, x tan थीटा की जगह पे, और प्लस में x बाई ए है ना, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो वो ए बच जाएगा, और एक्स बाई ए प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब देखो ये ए कट जाएंगे है ना ए स्क्वायर से, तो बच जाएगा आपका एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए।